की राजधानी दिल्ली में हुआ दंगा। आखिर किसने तोड़ा दिल्ली का दिल? किसने करवाई हनुमान और रामचांद में लड़ाई? जहांगीरपुरी दंगे में किसका था हाथ? आप देख रहे हैं अखबार। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं अखबार। आज हम आए हैं पूर्वांचल जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश शर्मा जी से बातचीत करने के लिए कि जहांगीरपुरी हिंसे का जिम्मेदार कौन है। जहांगीरपुरी हिंसे जो बवाल जो हुआ है हनुमान जयंती को लेकर, उसका जिम्मेदार कौन है, या मुस्लिम समुदाय या हिंदू समुदाय। और इसके बारे में हम आकाश शर्मा जी से बात करेंगे। हमारे सहयोगी विनायक भी हमारे साथ जुड़े हैं। हम पहले सर से बात करेंगे। सर, पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं जो मुझे आपके चैनल के थ्रू देख रहे होंगे। देखिए, ये एक तरह के वामपंथी विचारधारा उत्पन्न हो रहा है देश में। जब आज़ादी के समय वामपंथी सक्रिय हुए थे तो इस तरह से खून खराबा और सांप्रदायिक दंगा, अशांति का माहौल भड़काया जाता था। आज ठीक वही आम आदमी पार्टी की रणनीति रही है और उसी पर आम आदमी पार्टी टिकी हुई है। दंगा भड़काने वाला कौन है, क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक शांतिपूर्ण तरीके से सनातन धर्म की शोभा यात्रा निकल रहा है, जहाँ पर भजन कीर्तन के साथ वहाँ का माहौल एक शांति प्रिय और मनमोहक माहौल बनता जा रहा है। उस पर पत्थरबाजी करना, आप बताइए कि भारतवर्ष में मुहर्रम के दिन पर तजिया निकलता है, जुलूस निकलता है, क्या कभी सुने हैं कि उस पर पत्थर बरसाया गया, उसको रोका गया, मारा पीटा गया? ऐसा सांप्रदायिक माहौल ख़राब करने का सनातन धर्म में है ही नहीं जगह के। लेकिन उन लोग एक स्क्रिप्टेड है जो भारत के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। भारत के कुछ अच्छे मुसलमान हैं, उनका नाम ख़राब करना चाहते हैं। समाज में उनका जो विश्वास बना हुआ है, उनके प्रति लोगों का सम्मान है, वो बर्बाद करना चाहते हैं। सर, जैसा कि आपने बोला कि जो मुहर्रम में होते हैं, मुहर्रम और तजिया जब निकलता है उसमें भी तो तलवारें लहराई जाती हैं, और मुस्लिम समुदाय की तरफ से एक आरोप है कि यहाँ पर जो हनुमान जयंती की जो रैली निकली थी उसमें तलवारें लहराई गई थी। जब हमने सवाल किया, जामिया के एक प्रोफेसर आए थे मोहम्मद अहमद करके, तो उन्होंने बोला कि ऐसे भड़काव हम नहीं करते हैं, हमारी तरफ से नहीं। मस्जिदों के ऊपर लात मारा गया, उनके ऊपर पथराव किया गया, तब इधर से पथराव हुआ, हमने वहाँ पे पड़ताल की थी। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये 15 दिन में मान के चले कि आप रामनवमी के दिन से ले सकते हैं। तो रामनवमी के जुलूस पर भी देश के अन्य अन्य हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में पथराव हुआ। दिल्ली में बजरंग हनुमान जयंती के शोभा यात्रा निकल रहा था, उस पर पथराव हुआ। तलवार ले चलना, हथियार लहराना, ये सब अपने शौर्य का प्रतीक है। वो सनातनी भी करते हैं और गैर सनातनी भी करते हैं। हिंदू भी अपने शोभा यात्रा में हथियार निकालते हैं और मुस्लिम भी अपने शोभा यात्रा या तजिया का जुलूस होता है उसमें हथियार का प्रदर्शन करते हैं। बात ये नहीं कि कौन कितना हथियार का प्रदर्शन कर रहा है। हथियार प्रदर्शन करने से मतलब ये नहीं कि कोई किसी के ऊपर गोली चला देगा, कोई किसी के ऊपर तलवार चला देगा, किसी की हत्या कर देगा। ये एक अलग मसला है। आज कुछ मुस्लिम धर्मगुरु हैं, मस्जिद का इमाम है, अच्छे मुसलमान भी हैं, वो मौन हैं, चुप क्यों हैं? यदि इस तरह के कोई हिंदू समुदाय के लोग मुस्लिम समुदाय पर प्रहार करता तो क्या चुप रहते हैं? तो ये साथ साथ में मुझे उनसे भी आह्वान है या उनसे भी आग्रह है कि यदि वास्तव में आप भारत में शांति चाहते हैं और भारत में भाईचारा का सौहार्द चाहते हैं, तो सनातनी जितना सहन करता है, आप जितना प्रताड़ना करते हैं उसको हम बर्दाश्त करते हैं, बस आप भी करें ना।
हम अपने लोगों को जितना शांति का पाठ पढ़ाते हैं उसे आप भी करें ना। आज आप एक भी बताइए, एक भी कोई मुसलमान का नाम बताइए, या मुस्लिम लीडर हो, या मुस्लिम धर्मगुरु हो, या पढ़े लिखे मुसलमान वर्ग हो, कोई भी एक बताइए कि ये आकर कहा कि शोभा यात्रा पर पत्थर चलाना गलत है, रामनवमी के रैली पर, प्रदर्शन पर पत्थर चलाना, आगजनी करना गलत है। कोई कहा क्या? नहीं कहा ना। आज भी हमारे कई ऐसे हिंदू नेता हैं जो राजनीति के चक्कर में आज भी मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं। तो सनातनी तो ये है, सनातन धर्म के लोगों को राजनीति से ऊपर उठकर अपने धर्म के लिए सोचना पड़ेगा, अपने समाज के लिए सोचना पड़ेगा, तभी जाकर भारत में शांति का माहौल बनेगा। अब आम आदमी पार्टी के ऊपर आते हैं हम। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मोहम्मद अंसार का नाम बहुत ज़ोरों से शामिल हुआ है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? और आम आदमी पार्टी के बारे में हमारे सहयोगी पूछेंगे कि आपने कुछ ट्वीट किया है केजरीवाल को लेकर, उस पर एक छोटा सा अपनी टिप्पणी रख दें। देखिए, आम आदमी पार्टी का स्थिति जो है, आम आदमी पार्टी का स्थिति है, मैंने सही आपने कहा कि कल ही मैं ट्वीट किया हूं और पोस्ट भी किया हूं फेसबुक पर कि केजरीवाल की हालत इस समय अर्धनग्न नारी की तरह हो गया है। अब पहले तो उन्होंने जोश में आकर ये कहा कि जो भी दंगाई हैं, जो भी दोषी है, उस पर कड़ी से कड़ी सज़ा पुलिस करे। अब आपने देखा हो कि दिल्ली पुलिस और खुद कमिश्नर राकेश अस्थाना। सर, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जो ये दंगाई है इसको कौन बढ़ावा देता है और देश की राजधानी में ये कैसे पल रहे हैं, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? देखिए, मैं उसी पर आ रहा था, आपने बात बीच में काटा कि केजरीवाल जी इस समय बुरी तरह से फंस गए हैं। केजरीवाल की हालत इस समय अर्धनग्न नारी की तरह हो चुका है। उन्होंने पहला दिन जब जहांगीरपुरी का घटना हुआ तो पहला दिन आकर बोले कि दंगाइयों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे दिल्ली पुलिस। वो जानते थे कि दिल्ली पुलिस तो कार्रवाई करेगी, लेकिन दिल्ली पुलिस के जो वकील होते हैं, कोर्ट में जो वकील खड़ा किया जाता है, वो दिल्ली सरकार करती है। तो दो खेले थे, राजनीति करने का बहुत एक गेम और एक सिक्का उछाला था, लेकिन उनको क्या पता था कि पुलिस के पास कुछ स्पेशल पावर भी होता है। आज दंगाइयों पर कार्रवाई हुई है, एनएसए लगा है, केजरीवाल चुप है। क्यों नहीं दिल्ली पुलिस जो कार्रवाई की है उसका तारीफ़ करते हैं? वो मीडिया के सामने आए, आप लोगों के सामने आए, आप लोग भी प्रश्न करिए उनसे कि जब दंगाइयों पर एनएसए लगा है तो आप दिल्ली पुलिस को बधाई दीजिए और उनको और बोलिए कि एनएसए तो कम है, इनको फांसी का सज़ा दिलाया जाए। सर, जिस तरह से अभी जहांगीरपुरी हिंसा मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई जिसका नाम है अंसार, वो उसकी एक फ़ोटो है काफ़ी वायरल हो रही है। एक फ़ोटो में उसने आम आदमी पार्टी का टोपी पहना है और दूसरे फ़ोटो में उसने बीजेपी का टोपी पहना है। तो इसे हम क्या समझें कि उसने किसका हाथ थामा है? देखिए, कानून किसी को ये नहीं कहता कि कौन बीजेपी का है, कौन बीजेपी का है, कौन आम आदमी पार्टी का है। कानून दोषियों को चिन्हित करता है और उसको सज़ा देता है। दिल्ली पुलिस तारीफ़े काम किया है, एनएसए लगाया है। मैं सिर्फ केजरीवाल जी से यही आग्रह करना चाहता हूं कि मीडिया के सामने आए और बोले जो 14 आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें 5 पर एनएसए लगा है। सोनू चिकना, जिसको चिकना बोलते हैं, उस पर भी एनएसए लगा है, अंसार पर भी एनएसए लगा है। अंसार पर जब एनएसए और चिकना सोनू पर एनएसए लगा हुआ है तो आप देख रहे होंगे कि केजरीवाल जी मौन है और अपने कार्यकर्ता के माध्यम से अंसार और सोनू को रहनुमा बताने की कोशिश करवा रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके कार्यकर्ता एक्टिव हैं। तो ये दोगलापंथी नहीं चलेगा, छुपकर काम नहीं करेगा। अब घूंघट पहनकर मुजरा नहीं कर सकते हैं। घूंघट को उठाइए, अपना चेहरा दिखाइए कि आपके ग्राहक ये तो देखे कि सुंदर है या बदसूरत है। केजरीवाल इस समय अर्धनग्न नारी की तरह बने हुए हैं। उनकी स्थिति न बोलने में के लिए है और न चुप होने लायक है। फंस गए हैं वो। और मैं दिल्ली सरकार और दिल्ली के प्रशासन से
पुरजोर सिफारिश करता हूँ कि ऐसे दोषियों पर NSA नहीं, इनको फांसी के फंदे तक ले जाया जाए। जब तक इनको फांसी पर नहीं चढ़ाया जाएगा, ये इस तरह के काम करते रहेंगे और राजनीतिक पार्टियों के हाथों की कठपुतली बनकर समाज के सौहार्द बिगाड़ते रहेंगे। इस तरह से जहांगीरपुरी में हिंसा हुई और हिंसा के बाद कई चीज़ सामने निकल कर आए। इस चीज़ में एक नाम आता है, जैसे जैसे बड़े बड़े पार्टियों की नाम आती है, उसी पार्टियों में एक और नाम आता है पूर्वांचल जनता पार्टी, और पूर्वांचल जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं हमारे साथ। सर, जिस तरह से पूर्वांचल जनता पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, यह किसी भी धर्म का सपोर्ट नहीं करती, लेकिन हनुमान जयंती के दिन जो हिंसा हुआ उस चीज़ को लेकर आपकी पार्टी क्या सोचती है और किस तरीके से इस पर उतर रही है? देखिए, धर्मनिरपेक्षता के मतलब ये नहीं कि किसी भी धर्म के बारे में समर्थन ना करना। धर्मनिरपेक्षता है कि सभी धर्मों का सम्मान करना, लेकिन कोई धर्म अधर्मी के मार्ग पर चले तो उसका बहिष्कार करना भी धर्मनिरपेक्ष का ही जिम्मेदारी होता है, जो हमारी पार्टी बखूबी निभा रही है। रामनवमी के दिन से हनुमान जयंती की शोभा यात्रा तक जो अलग अलग राज्यों में घटना देखने को मिली, पत्थरबाजी, आगजनी, किसी के घर पर चढ़कर मारना, पेट्रोल बम फेंकना, तो ये धर्मनिरपेक्षता के नाते चुप हो जाना ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। मेरी पार्टी धर्मनिरपेक्ष है, यानी सभी धर्मों को सम्मान करती है, सभी धर्मों को बराबर और एक नज़रिए से देखती है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई धर्म गलत कर रहा है उसको भी बढ़ावा दे। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा धर्म पर कोई आघात कर रहा है, हमारा धर्म पर कोई पत्थर चला रहा है, हमारा धर्म पर कोई पेट्रोल पंप फेंक रहा है तो हम चुप हो जाएं। ऐसा नहीं है। हम धर्मनिरपेक्ष हैं, भारत धर्मनिरपेक्ष है। इसका मतलब ये तो नहीं कि पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल दागा जाएगा तो भारत चुप रहेगा, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या? धर्मनिरपेक्षता का परिभाषा ही है कि सभी धर्मों का सम्मान करे और सभी धर्मों को बढ़ावा दे, लेकिन कोई धर्म आगे से आकर हमारे गला काटने का प्रयास करे तो आत्मरक्षा करने का भी अधिकार हमें धर्मनिरपेक्षता देती है। और उसी आत्मरक्षा के अधिकार पर हम जहांगीरपुरी में पथराव हुआ शोभा यात्रा पर, उसका विरोध में उतरे हुए हैं कि शोभा यात्रा पर जो पथराव हुआ है वो निंदनीय है, बेकार है। इस तरह के माहौल और अपना धर्म को वर्चस्व परिषद के जिला अध्यक्ष का गिरफ्तारी हुआ है जो निंदनीय है। उन्होंने पुलिस को इतला किया कि मैं शोभा यात्रा निकाल रहा हूँ। उनकी शोभा यात्रा के साथ साथ पुलिस भी चल रही थी। यदि उन्होंने परमिशन नहीं लिया तो पुलिस कैसे चल रही थी उनके साथ? सर, जहाँ तक बताया गया है कि दिल्ली पुलिस के पास 2 शोभा यात्रा की परमिशन थी, लेकिन तीसरा जो निकला उसकी कोई जानकारी दिल्ली पुलिस को नहीं दी गई थी। तो दिल्ली पुलिस वो शोभा यात्रा को रोक क्यों नहीं दिया था? शोभा यात्रा को जहांगीरपुरी शिवलोक तक आने क्यों दिया? ये तो दिल्ली पुलिस से सवाल पूछिए ना कि यदि मेरे पास गाड़ी को आगे बढ़ाने का परमिशन नहीं है और फिर मेरी गाड़ी बढ़ रही है और उसके साथ पुलिस की भी गाड़ी चल रही है, इसका मतलब कि पुलिस से परमिशन लिया गया, इसका मतलब कि पुलिस प्रोटेक्शन दी है। आगे के सवाल हमारे एडिटर इन चीफ करेंगे और हम उन्हीं से आपको रूबरू सीधा कराते हैं। सर, मेरा एक सवाल था कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव 2024 आने वाला है, उसका बिगुल भी फूंक चुका है और ये जो हिंसा हो रही है 14-15 राज्यों में हो गई है और दिल्ली के राजधानी में भी अब ये हिंसा भड़क चुकी है। इस पर सर क्या कहना है कि ये चुनावी रणनीति है या चुनाव को जीतने का प्रयास किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? देखिए, इसमें आम आदमी पार्टी और भाजपा मुख्यतः इस समय आमने सामने हैं। इस लेकर कि भाजपा कहती है कि हिंदुत्व का विचारधारा की पार्टी है, आम आदमी पार्टी कुछ चुनिंदा समुदाय को समर्थन करती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोई भी पार्टियाँ यदि इस मंशा से काम कर रही है तो गलत है। लेकिन ये बताइए कि 2024 आने में अभी 2 साल है और चुनाव दंगा से नहीं जीता जाता है।
दंगा फसाद करके नहीं जीता जाता है। आप बाहर से आए हैं, भारत में आए हैं, दिल्ली में आए हैं, और दिल्ली में आकर आप उग्रवाद के रास्ते पर चलिएगा, दंगाई के रास्ते पर चलिएगा, तो ये काम नहीं होगा। ये हम लोग नहीं करने देंगे। देखिए, सनातनी धर्म का मैं समर्थक हूँ, कारण कि मैं भी सनातन धर्म का एक सिपाही हूँ। हमारे पार्टी धर्मनिरपेक्षता की राह पर चलती है, उसके विचारधारा को अपना कर चलती है। जैसा कि आपका एक सहयोगी ने मुझसे अभी सवाल किया था, मैं उनको जवाब दिया। चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन किसी धर्म के विरुद्ध, किसी धर्म के लोगों को सामने आकर खड़ा हो जाना, पत्थरबाजी करना, पेट्रोल बम फेंकना, गोली चलाना, ये नैतिकता का आधार है क्या? यही मानवता है क्या? ये तो मानवता नहीं कहता है। ये तो सामाजिक सौहार्द का कोई उदाहरण नहीं है। यदि आप आज इस तरीके से कर रहे हैं, तो क्या कल आपका जुलूस निकलेगा, मुहर्रम का जुलूस निकलेगा, तजिया निकलेगा, तो क्या आप पत्थर जो आज बरसा रहे हैं, फूल आपके ऊपर बरसाया जाएगा? आपके ऊपर पत्थर नहीं चलेगा क्या? आपने कैसे सोच लिया कि मैं दूसरे के ऊपर पत्थर चलाकर शांति से बैठ सकता हूँ? तो फिर ये देश कहाँ जाएगा? किस मोड़ पर जा रहा है? हिंदू समाज या मुसलमान समाज? इस बात पर इकट्ठा हों। मुसलमान समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वो इस तरह की घटना का निंदा करें, इस तरह के लोगों को समाज से बहिष्कार करें। नहीं तो आने वाला दिन में जो मुसलमान मौन हो जाते हैं, मुस्लिम पक्ष के तरफ से यदि कोई दंगा फसाद किया जाता है, उस पर मुसलमान पक्षधर बन जाते हैं। कुछ मुसलमान जो हैं वो चुप बैठ जाते हैं। जो मुसलमान चुप बैठ रहे हैं उनके लिए खतरा है। वो देखिए, समाज है, भारत एक समाज से बना हुआ देश है, गांव से बना हुआ देश है। यहाँ पर हर जाति, हर मजहब के लोग रहते हैं और हर एक दूसरे का पूरक है। लेकिन जब अपना दिल आप साफ ना करके मेरे साथ आइएगा, तो फिर मैं तो आपको बैठने नहीं दूंगा, मैं तो आपको अपना विश्वासी नहीं मानूंगा, मित्र नहीं मानूंगा। तो मुसलमान के बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग हैं, उनको खुलकर समाज के सामने आना चाहिए। इस तरह के जो मुसलमान के तरफ से दंगा फसाद किया जा रहा है, उसका निंदा करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं और भाईचारा बनाए रखें। तो ये थे हमारे साथ आकाश शर्मा जी, जो पूर्वांचल जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है और इन पर मुस्लिम के जो बुद्धिजीवी हैं उनको विचार करना चाहिए। दोनों पक्षों की तरफ से अपनी बात रखी है इन्होंने। कहीं ना कहीं इन्होंने कहीं ना कहीं देश की एकता को बरकरार रखने की भी बात कही है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहे अखबार।